हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू आफाकी बेसिक्स एंड एंटरटेनमेंट चैनल। पिछली वीडियो में हमने आपको पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए हाइपोटेन्यूज मालूम करने का तरीका बताया था। और उस वीडियो में हमने आपसे ये कहा था कि स्क्वायर रूट जो है ये कहाँ से आता है, या हाइपोटेन्यूज के ऊपर जो स्क्वायर रूट होता है ये कैसे ख़त्म हो जाता है। तो वो आज की इस वीडियो में हम आपको क्लैरिफाई करते हैं। जैसे हमने पाइथागोरस थ्योरम में हमने आपको कहा था कि हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर रूट बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ये चीज़ हमने आपको उस वीडियो में डायरेक्ट हमने ये फार्मूला आपको बताया था। बट एक्चुअल जो पाइथागोरस थ्योरम है वो कुछ यूं है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारी राइट एंगल्ड ट्राइंगल होती है, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल हो, चाहे इस शेप में हो, इस शेप में हो, इसमें तीन चीजें होती हैं। ये बेस है, ये हाइट है और ये हाइपोटेन्यूज है। यहां हम बेस को हाइट भी मान सकते हैं और हाइट को बेस भी मान सकते हैं। अगर इसी ट्राइंगल को हम ऐसे कर दें तो ये हाइट ऐसे नीचे आ जाएगी, ये बेस इस साइड खड़ी हो जाएगी और ये हाइपोटेन्यूज इस तरफ आ जाएगा। कहने का मतलब है कि राइट एंगल्ड ट्राइंगल में हाइट और बेस को लेके कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप बेस को हाइट मान सकते हो और हाइट को बेस मान सकते हो। हाइपोटेन्यूज को छोड़ के दूसरी जो दो साइडें हैं, इनमें से एक को आप हाइट मान लीजिए और एक को बेस मान लीजिए ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डायग्राम। डायग्राम जिस तरीके से रिप्रेजेंट हो रही है, अगर इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इस चीज को आप इस साइड को बेस मान लीजिए और इस साइड को हाइट मान लीजिए। और अगर इसी ट्राइंगल को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहां पर ये चीज हमने इसको जो है हाइट इसलिए लिखा क्योंकि ये अब यहां आ गई, बट जब ये यहां आ जाएगी इसको आप बेस कहोगे और ये साइड जो ऊपर चली जाएगी, जो पहले यहां बेस थी, अब ये इसकी हाइट बन गई। मतलब बेस और हाइट में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हाइपोटेन्यूज वही रहेगा जो है, बट बेस और हाइट को आप इंटरचेंज कर सकते हो। अब कंफ्यूजन जो आपकी दूर करनी थी, पिछली वीडियो में हमने डायरेक्ट आपको इस फार्मूला से आपका आंसर जो है वो हल किया था, निकाला था। हमने कहा था कि ये स्क्वायर रूट कहां से आता है। देखिए, जब भी स्क्वायर रूट को कैंसिल करना हो तो उसके लिए उसके अंदर जो नंबर है उस पर स्क्वायर होना जरूरी है, उसके साथ वो कैंसिल होता है। वो कैसे कैंसिल होता है वो देखिए। अब इस फार्मूला में हमें हाइपोटेन्यूज स्क्वायर की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ हाइपोटेन्यूज की जरूरत है। हाइपोटेन्यूज चाहिए हमें। अब ये स्क्वायर अगर यहां से हमको कैंसिल करना है तो जब इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगेगा तभी ये स्क्वायर के साथ कैंसिल होता है। अब मसला ये है कि ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल क्यों होता है। थोड़ा सा और पीछे जाना पड़ेगा कि ये जो स्क्वायर रूट हमारा होता है, इसकी वैल्यू होती है, मान लीजिए स्क्वायर रूट 2 है ये, तो इसको हम दूसरे लफ्जों में ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 रेज टू पावर 1/2। कहने का मतलब ये है कि ये जो स्क्वायर रूट होता है, इसकी वैल्यू अगर इसको हम हटाएं तो इसके बजाय हम इसकी पावर, जो भी नंबर होगा उस नंबर को पावर की सूरत में रिप्रेजेंट करते हैं
और इसकी पावर आती है स्क्वायर रूट की जगह 1/2। स्क्वायर रूट की वैल्यू पावर की शेप में 1/2 है। स्क्वायर रूट जो है ये पावर होती है किसी भी नंबर की। इसी तरह से क्यूब रूट जो होता है, क्यूब रूट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यूब रूट 2। इसको अगर ये क्यूब रूट हटाना है तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं, 2⁻⁻⁰। इसी तरह से अगर क्वाड रूट हो तो इसको हम 2⁻1/4 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से अगर पेंटा रूट हो तो इसको हम 2⁻1/5 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए वापस ऊपर चलते हैं कि हमें हाइपोटेन्यूज की जरूरत है। तो यहां पे हमें स्क्वायर को हटाना है। तो स्क्वायर एक ही सूरत में हट सकता है जब इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगेगा। अब स्क्वायर रूट लगाने से कैसे कैंसिल होता है, मान लीजिए वही एग्जांपल जो हमने पहले दी थी कि स्क्वायर रूट 2 है, ठीक है। मान लीजिए यहां पर इसका स्क्वायर है 2, मान लीजिए यहां पे हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो हम इसको 2 की ये जो 2 पावर अपना स्क्वायर जो है इसको ऐसे ही रखेंगे और स्क्वायर रूट की जगह इसकी वैल्यू 1/2। और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे 2⁻, जो पावर से ही आपस में यहां साइन मल्टीप्लीकेशन की है, जब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी ये दोनों पावर्स, तो ये आएगा 2 1 2/2। 2/2 मीन्स 1। तो 2⁻1 लिखते नहीं है, 2 ही लिखते हैं। 2 मीन्स 2⁻1। पावर 1 को लिखा नहीं जाता है, ये अंडरस्टूड है कि किसी भी नंबर की पावर जो है वो 1 होती है। अब जब हम इसको खाली हमको हाइपोटेन्यूज रखना है, इसका स्क्वायर हमको कैंसिल करना है, तो इसके लिए हमें दोनों साइड, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट जो है वो अप्लाई करना है। क्योंकि जब इक्वेशन होती है बीच में अगर इक्वल का साइन है तो जो चीज हम अप्लाई लेफ्ट हैंड साइड पे करेंगे वही राइट हैंड साइड पे भी करनी पड़ती है, ये इक्वेशन का कायदा है। तो अगर हम स्क्वायर रूट यहां भी अप्लाई करते हैं, स्क्वायर रूट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट, फिर यहां भी दोनों को देना पड़ता है, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। अब यहां पे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर हट जाएगा, इसकी हम पावर यहां पे लगा देंगे, तो ये ऐसे इसको कैरी ऑन करो। ये हाइपोटेन्यूज की पावर 1 रह गई, तो इट मीन्स खाली हाइपोटेन्यूज इक्वल टू स्क्वायर रूट बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो ये चीज हमने आपको पिछली वीडियो में बताई थी डायरेक्ट कि ये पाइथागोरस थ्योरम है। एक्चुअली पाइथागोरस थ्योरम, बेसिक पाइथागोरस थ्योरम जो है वो ये है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। अब ये है क्या चीज है, पाइथागोरस कहता है कि कोई भी राइट एंगल्ड ट्रायंगल है उसका हाइपोटेन्यूज, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे लंबी साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमेशा बेस और हाइट दोनों के स्क्वायर के बराबर होता है। मान लीजिए आपके पास यहां हाइपोटेन्यूज 5 है, 5 का स्क्वायर इक्वल टू बेस आपका 4 होगा और हाइट आपकी 3 होगी। 5 5 25, 16 प्लस 9, 25 इक्वल टू 16 प्लस 9 25। ये दोनों मिला के हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होंगे। हमेशा जो लेंथ आपकी बेस की होगी और जो लेंथ आपकी हाइट की होगी, इन दोनों नंबर्स का स्क्वायर
हमेशा हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है, ये पाइथागोरस थ्योरम कहती है। अब हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बारे में। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, मैं हिंट दे देता हूं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स वो ट्रिपलेट्स होते हैं, वो 3 नंबर होते हैं कि जिनमें एक बेस, दूसरा नंबर हाइट और तीसरा नंबर स्क्वायर, और एग्जैक्ट उनकी कैलकुलेशन जो है वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर की कैलकुलेशन बेस और हाइट के स्क्वायर की कैलकुलेशन के बराबर होगी। वो ट्रिपलेट्स पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहलाते हैं। वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे और उसकी ट्रिक भी बताएंगे कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स मालूम करने के लिए क्या ट्रिक है, कौन से ट्रिपलेट्स या कौन से पेयर्स 3-3 नंबर के जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं। वो नंबर जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन होती है उनकी, बट उसके अलावा भी अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट ना भी हो तब भी जो बेस होगा और हाइट होगा वो एग्जैक्ट नंबर हो सकते हैं, लेकिन हाइपोटेन्यूज जो है वो डेसिमल्स में आएगा, वो पॉइंट्स में आएगा। वहां पे भी वही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है। बट पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कुछ ऐसे ट्रिपलेट्स हैं कि जो कैलकुलेटेड हैं, कि मान लीजिए एक ट्रिपलेट मैं आपको अभी बता देता हूं। एक ट्रिपलेट हमारा 3, 4 और 5 है। इनमें 5 सबसे बड़ी साइड है, ये हाइपोटेन्यूज होगी, और 3 और 4 में से एक बेस होगा और एक हाइट होगा। तो इनकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन आती है, ये डेसिमल्स में नहीं आते हैं। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। लेकिन मान लीजिए यहां पर 4 होता, ये 5 होता, तो ये पॉइंट्स में होगा। ये चाहे कुछ भी हो, 5 पॉइंट कुछ हो सकता है या 6 पॉइंट कुछ होगा, लेकिन ये पॉइंट्स में होगा। हाइपोटेन्यूज फिर पॉइंट्स में आएगा। बेस और हाइट जो है वो एग्जैक्ट नंबर हो सकते हैं, वो राउंड फिगर में हो सकते हैं, बट हाइपोटेन्यूज डेसिमल्स में होगा। बट पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स जो हैं वो एग्जैक्ट नंबर्स होते हैं, राउंड फिगर्स में होते हैं। ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं और उनको मालूम करने की ट्रिक क्या है। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।